जाते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इस बात की साथ साथ बैठ के जाते हैं तो यहाँ लोगों का हैबिचुअल एक्शन है हमारे क्षेत्र के लोगों का। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आज देश को देख रही है। अभी परसों कि हमारा पैसा कहाँ गया, हमारा रजिस्ट्री कराओ और नहीं तो पैसा वापिस दो। साथियों, ये बहुत बड़ा घोटाला है। दोस्तों, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर की चौपन वाटिका में और यहाँ पर एक जनसंवाद रखा गया है श्री राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में। तो ये पूरे कार्यक्रम पे नजर डालते हैं, फिर नेताजी से बात करेंगे उनका क्या कहना है इस ओजोन के मुद्दे को लेकर। मेरे बड़े भाई, हम सबके बीच में एक ही हाथ और एक ही शान भाई श्रवण कुमार पाठक जी भी हमारे बीच में। एक बार जोरदार तालियों में कर दीजिए। जब उन राउंड ये लॉबी में जितने भी लोग हैं इधर करवा दीजिए। कुर्सी इधर ले आने, नीचे इधर डलवा दो। रंगल जी हमारे D2 से और हमारे के ब्लॉक के सम्मानित प्रधान रंगनाथ पासवान जी जो अपने सभी साथियों के साथ हमारे बीच में आए। स्वागत है गोपाली भाई जी, गुरविंदर सिंह जी, आदरणीय माथुर जी और सुनील सिंह अंकल जी। बदरपुर वार्ड में लैंड मार्केट में मैंने कमिश्नर साहब के साथ एक मीटिंग करके अपने पराग घर का काम दिया कहा कि हमारे पराग घर की काफी कंडीशन खराब है। पराग घर में पैसा लगाया जाए, फिर डेकोरेशन करी जाए, इसको चौड़ा करा जाए। निगम पार्षद के कहने पे कमिश्नर साहब ने बदरपुर में विजिट रखी। नमस्कार करता हूँ मेरी मातृ बहनों, बड़े मुझे नौजवान साथी, आप सभी को आपका छोटा भाई कांग्रेस पार्टी का पद हाथ जोड़ के नमस्कार करता है। आरती यादव जी हमारे बीच में, शौकत अली जी, केडी पांडे जी, मोहम्मद भाई। अब फोटो अंदर थी साईनाथ पांडे जी भी। करने के लिए आ गए। सर, आज विशाल जन संवाद का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस सभा को लेकर? मेरा उद्देश्य जो लोगों के साथ लूट हुई है और जो क्षेत्र के लोगों को धोखा दिया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। इन्होंने पहले भी कहा था, जब चुनाव से पहले गोजॉन हो गया, लड्डू यहाँ पर बटे, परंतु बड़े दुख की बात है जब चुनाव आते तभी ये फोटो छपा के अखबार में कह देता ओजोन ख़त्म होने वाला है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, ओजोन इसने लगवाया, ओजोन तो हमने ख़त्म करा दिया था, हमने तो एफजोन में करा दिया था। इसने मनोज मिश्रा नाम के व्यक्ति को खर्चा पानी देके कोर्ट में केस डलवा दिया NDTV में, जिससे ये काम रुक गया। और इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि ओजोन लगा रहे और मेरे धंधा चलता रहे। ओजोन के नाम पर इसके लोग क्षेत्र के लोगों को लूट रहे हैं। आज वो रेट बढ़ गए, लेंटर के अलग है, नलके के अलग है, लोगों को लूटा जा रहा, पैसे लेकर भी लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गुंडागर्दी। और मैं ये कहना चाहता हूँ क्षेत्र के भाई बहनों से, आपके माध्यम से, इस व्यक्ति का कोई काम नहीं है। ये इसने राजनीतिक बिजनेस बना लिया बदरपुर विधानसभा को। ये क्षेत्र के लोगों को लूटता है, इसका कोई धंधा नहीं है। ये जब भी आएगा क्षेत्र के लोगों को जानबूझकर कोई फ्लैट बना रहा है, कोई मकान बना रहा है, कोई दुकान बना रहा है, इसके लोग अरुण राय, CL यादव पहुंच जाते हैं, जो कंप्लेंट करते हैं और लोगों से बहुत मोटी रकम इकट्ठे कर रहे हैं लोग। चुनाव के वक्त ही ये ओजोन का मुद्दा क्यों आता है? और जैसे कि 2 साल पूर्व जो है सो जब चुनाव विधानसभा का हुआ था, उस वक्त जो विपक्ष के नेता हैं रामवीर सिंह बिदुरी जी, आज 2 साल के बाद उनको जो नगर निगम चुनाव आने वाली है, तब इनको जो है सो DDA के अधिकारी से ज्ञापन जाके देते हैं, तो वहीं पे है सो मीडिया के माध्यम से अपनी खबर छपाते हैं। चुनाव के वक्त ही ओजोन का मुद्दा क्यों आता है? असली इसका पेशा ये जनता से झूठ बोलता है, ये धोखा दे रहा क्षेत्र के लोगों को, जबकि ओजोन खत्म नहीं हुआ। अगर ओजोन खत्म हो जाता तो बात ही खत्म हो जाती, जबकि ओजोन को हमने एफजोन में करा दिया था। अगर ओजोन खत्म हो जाएगा तो इसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी,
जो लोगों को लूट खसोट कर रहा है, धोखा दे रहा है, राजनीतिक में लुटेरा है, ये सेवक नहीं है राजनीतिक में। आप इस ओजोन को बंद करने के लिए किस तरीके से अपने कदम बढ़ा रहे हैं? जब सरकार आएगी तब हम इसको हटाएंगे। ये सरकार जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। अभी भी विधायकों के थ्रू जगह जगह पे लगातार नारियल फोड़े जा रहे हैं, उद्घाटन किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये इनका बिजनेस है झूठ बोलने का। बीजेपी में क्या है, लोग झूठ के ऊपर निर्भर है। अब जिस रोड का उद्घाटन कर रहे हैं वो रोड मैंने बनाया, वहाँ लाइट मैंने लगाई। एमसीडी के चुनाव में जिस तरह हर चुनाव में ओजोन एक बड़ा मुद्दा होता है, फिर से आम आदमी पार्टी का एक बड़ा मुद्दा ओजोन बनने जा रहा है। हमारा मुद्दा ये है कि तुमने जो लोगों से पैसे इकट्ठे करे वो पैसे कहाँ पर है? रजिस्ट्री के नाम पे आपने कहा था हम आपको मालिकाना हक देंगे, आपने क्यों नहीं दिया अब तक? वो पैसे कहाँ हैं? वो जो 12-13 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए वो कौन से खजाने में है? उसका हिसाब बताया एमएलए। हमारा कहना ये है। चुनाव आ रहे हैं, अब ओजोन का मुद्दा जिस तरह से उठता जा रहा है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आने वाले समय में हो सकता है आए और एक बार फिर लोगों को लालच दें कि ओजोन को ओजोन कर दिया जाएगा। देखो अब ये कब तक जनता को धोखा देंगे? जनता बार बार धोखे में नहीं आएगी, एक बार धोखे में आ गई, ये सब आप लोग भी जानते हैं। अब जनता बदलाव कर रही है। आज जिस तरह महंगाई बेरोजगारी देश में बढ़ी है, आज हर आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। जो आपका जनसंवाद हुआ है ये यहीं तक सीमित रहेगा या अन्य वार्डों? अभी सब वार्डों में हम जाएंगे, हम पैसा का हिसाब पूछेंगे। हम अगले 20 तारीख को मीठेपुर वार्ड में जा रहे हैं, हम पूछेंगे वो पैसा कहाँ है, आपने वो किस हैसियत से पैसे इकट्ठा करा? जबकि ओजोन में तो पैसा इकट्ठे होने नहीं चाहिए थे। ये भी धोखा है जनता के साथ। 5 वार्ड में जनसभा होगा, 5 वार्ड में। अब इसके घर घर तक हम पहुंचाने का काम करेंगे कि तुम्हारे पैसे जो इकट्ठे हुए हैं वो एमएलए से हिसाब पूछो, हमारा पैसा कहाँ है। नेताजी किस वर्ष आप ओजोन से इसको एफ जोन में करवा दिए थे? ये 13 में। नेताजी आप मानते हैं कि ये सारे पैसे नेता 12-13 प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूरी के जो नीति है या उनके जो लोग हैं उनके पास गए हुए हैं, जो रजिस्ट्री के नाम पर पैसे लिए गए, आप ये मान रहे हैं? मेरा कहना ये है कि पैसा इन्होंने इकट्ठा करवाया, इनके दफ्तरों में पैसा इकट्ठा हुआ, हमें क्या पता इन्होंने कहाँ वो पैसा रखा है, वो पैसा बताए। हम इसको हिसाब को पूछेंगे हर इलाके में जाकर। हमारा मुद्दा यही है, वो पैसा हमारा कहाँ है। अगर आपने कहा था हम रजिस्ट्री करा देंगे, एक रजिस्ट्री कराई हो तो बता दे। कई काउंसलर से बातचीत हुई थी मेरी इस मुद्दे पर, और हमने जब जाना था उनसे पूछा था कि भाई ये जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं रजिस्ट्री के नाम पर, तो लोगों ने कहा देखिए भाजपा झूठ नहीं बोलती है और रजिस्ट्री जरूर होगी। तो ऐसा है, भाजपा झूठ नहीं बोलती। आपके इस बयान पर जब प्रतिक्रिया ली जाए तो ये जवाब आ जाए कि ये तो राजनीति के लिए हो रहा है। ऐसा है, और बीजेपी जब सत्ता में आई थी लोगों से कहा था अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन। तो हम क्या यकीन करें? जनता की मेहनत की कमाई का पैसा है, जो लोगों ने पैसा इकट्ठा करके उनको दिया है वो पैसा कहाँ है, हम ये जानना चाहते हैं। तो आप पूरी तरीके से जनता के बीच ओजोन का मुद्दा लेकर जनता के घर घर तक जाने का काम राम सिंह करेगा। हर घर के दरवाजे को खटखटाएगा कि तुम्हारे साथ बेइंसाफी हुई है, लूट हुई है, इन लोगों ने पैसा ऐंठ लिया हमारा। आदमी पार्टी बुलाना चाह रही है, या जो क्षेत्रीय विधायक है, मौजूदा विधायक, वो इस मुद्दे को बुला रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक को जब जब चुनाव आता है, जब जब ओजोन याद आता है, चुनाव जाने के बाद ओजोन का भी उन्होंने याद रखा है। केंद्र में उनकी सरकार है, खुद विधायक हैं, नगर निगम में उनकी सरकार है। आखिर कहानी फाइल रुकी हुई कहाँ पे है? रुकी हुई फाइल उनके दिमाग में पड़ी है। अगर ये ओजोन हट गया तो उनकी और उनके पार्षदों की कमाई बंद हो जाएगी। वो नहीं चाहते कि यहाँ से ओजोन हटे। ओजोन के लिए दिखावा अलग करते हैं, रुकवाने का काम तो उन्होंने कर रखा है। जिस समय राम सिंह नेताजी ने ओजोन हटवाया था तो कोर्ट में एनजीटी के खिलाफ कौन गया था? रामवीर सिंह बिधूरी के आदमी गए थे। इनकी मंशा है कि ओजोन ना हटे, ओजोन के नाम पे लोगों को गुमराह करा जाए, बेवकूफ बनाया जाए, ताकि यहाँ के जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो निगम पार्षद हैं, लूट खसोट करके जो इनको चंदा पहुँचाते हैं हर हफ्ते हर महीने, वो चंदा बंद हो जाएगा इनका। इसलिए इनका मकसद नहीं है कि ओजोन हटे। ओजोन को अगर कोई कभी हटवाएगा, जैसे पहले राम सिंह नेताजी ने हटवाया था, आने वाले समय में भी राम सिंह नेताजी ही उसको हटवाएंगे। देखिए आज की जो जनसभा रखी गई है ये नहर पार के हर वार्डों में रखी जाएगी। जिस तरीके से ये ओजोन रूपी भयंकर बीमारी इन लोगों ने, जो अब वर्तमान में विधायक है, इन लोगों ने ऐसी बीमारी दे दी और क्षेत्र में इस नाम पर पैसा लूटा जा रहा है, रजिस्ट्री के नाम पर पैसा लूटा जा रहा है। इन लोगों को अब की बार आम आदमी पार्टी एमसीडी के अंदर ये सबक सिखा देगी कि इन लोगों का पैसा की उगाही बंद करा देगी। इसलिए आज इन लोगों को डर लगने लगा है
और आने वाले समय में जब आम आदमी पार्टी की एमसीडी के अंदर सरकार होगी तो उसी तरीके से, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर चौमुखी विकास हुए हैं, हर वार्ड के अंदर इसी तरीके से चौमुखी विकास होते रहेंगे। इसका उद्देश्य सिर्फ ओजोन है, जो कि एक हमारे विधायक जो सीट में हैं इनका लगाया द्वारा गया है। 2007 में जब विधायक थे उस समय लगाया था इन्होंने, एक कंपनी MGF, उसके चक्कर में लगाया था इन्होंने। अब ये इनका और इनके पार्षदों का ये कमाने का जरिया बन चुका है और इसमें जो हमारी भोली वाली जनता वो पिस रही है। वो झूठ का विकास पुरुष है, वो सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ का विकास पुरुष कहलाने के लायक है। क्योंकि मैं भी काफ़ी दिन से, कई सालों से नेताजी के साथ इस ओजोन के मुद्दे से जुड़ा हुआ हूँ। कि मेरे ऑफिस में मीटिंग हुई थी 2008 में, जब ये लगा था तो जब इसे नेताजी ने F-14 में करा दिया, लेकिन वो फिर उसमें किसी कोर्ट में भेजकर, किसी मनोज मिश्रा को भेजकर और फिर से ओजोन पे स्टे लगवा दिया। तो इसीलिए वो सबसे बड़ा झूठ का विकास है। बस तो क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव आने वाले हैं उनमें कौन सी इस बार आंधी चलेगी झाड़ू की और राम सिंह नेताजी की। टिकट जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी आए ना, उनसे बात नहीं करनी, उन्हें तो झाड़ू दिखानी है। और झाड़ू देखेंगे वो अपना आप समझ जाएंगे कि ये मार भी सकते हैं और वोट भी पक्का झाड़ू को ही देंगे इस बार। क्यों, लोग बाग यहाँ परेशान हो चुके हैं। एक तो चोरी इन्होंने इतनी जगह कर ली ना, मतलब आदमी गिनवा के थक जाए। जो आज का मुद्दा है हमारा, ये है रजिस्ट्री का। इन्होंने जब बीजेपी यहाँ से MLA के चुनाव थे, जब इन्होंने लूट खसोट का एक लगाया था कि जिसको रजिस्ट्री चाहिए वो हमारे पास आए, तो इन्होंने एक पर्ची काटी थी। आज तक उस पर्ची का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो रिकॉर्ड कहाँ गया। कहते ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर उनके पास रिकॉर्ड होता तो वो जवाब भी दें। रिकॉर्ड नहीं है तो कभी इधर भागते कभी उधर भागते। तो उनसे ये पूछें कि भाई साहब कब तक आप लोगों को परेशान करेंगे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर MCD में झाड़ू आती है, राम सिंह नेताजी के 5 कैंडिडेट जीतते हैं, तो ये बीजेपी का अंत हो जाएगा और बीजेपी फिर यहाँ नहीं आने की। क्योंकि पता है कि सच्चा जो आदमी है वो हमारे राम सिंह नेताजी हैं, आम आदमी पार्टी है और यहाँ पे कोई भी नहीं है। निखिल जी, मेरा सवाल है आपसे जी। विधानसभा में जी, की विधानसभा में 5 वार्ड हैं जी सर, लेकिन 5 में से 4 वार्ड जो है भाजपा के प्रत्याशी जीते हुए, 1 वार्ड केवल आम आदमी पार्टी का जीता हुआ। आप कैसे दावा कर सकते हैं कि इस बार जो है झाड़ू चारों तरफ से रहेगी? सर देखिए, चोरी एक बार होती है घर में, जब बार बार होती है ना तो आदमी भी सक्रिय हो जाता है कि भाई साहब चोर आएगा, इस बार बच के रहना है। तो लोग बाग इस बार सक्रिय हो चुके हैं कि इस बार MCD उन्होंने ठान लिया है, MCD में झाड़ू आनी है। और मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि कहते हैं ना कि जब स्कूल, हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो स्कूल जब ख़राब होता है ना तो माँ बाप के पास ऑप्शन होता है स्कूल बदलने का। तो इस बार हमारे पास ऑप्शन है, कार्यकर्ता जनता के पास ऑप्शन है कि इस बार MCD में झाड़ू को लाना है और इन भ्रष्टाचार को भगाना है बीजेपी का। देखिए, आज का ये प्रोग्राम इसलिए हुआ है कि हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी है और ये आज जन संवाद का ये प्रोग्राम था और ये हर वार्ड में चलेगा। और इस प्रोग्राम को करने का मेन उद्देश्य ये है कि हमारे जो भी सिपाही हैं आम आदमी पार्टी के, वो हर गली गली जा रहे हैं, हर घर घर जा रहे हैं और वो ये देख रहे हैं जनता की दर्द, जनता का दुख कि क्या है। आज तक मैं आपको बता दूं कि ये जन सैलाब जो आपने देखी है, इतनी भीड़ जो देखी है, किसी पार्टी के पास इतनी हिम्मत नहीं इतनी भीड़ इकट्ठा करने की। आखिर ये जो भीड़ है किस लिए है? सबके अंदर दुख है, दर्द है। और वो दर्द क्या चीज़ की है? महंगाई की है। वो दर्द क्या चीज़ की है? एजुकेशन का है। वो दर्द क्या चीज़ का है? बच्चों की पढ़ाई का है, बच्चों का ये जो लोगों है, जनता का जो है इलाज का है। वो प्रॉपर MCD के स्कूल में कहीं कुछ हो नहीं रहा है। तो ये जो जन सैलाब है, बस एक ही उम्मीद दिख रही है, आम आदमी पार्टी। क्योंकि मैं डोर टू डोर घूमती हूँ, मैं घर घर जाती हूँ, वहाँ की महिलाएं एक ही बात पूछती है कि यहाँ की काउंसलर कौन है, निगम पार्षद कौन है, क्योंकि मैं उसको देखी नहीं हूँ। आज 5 साल का टाइम मिला, क्या हमारी काउंसलर साहब को गली गली में घूमने का मौका नहीं मिला?
कि आज हमारी जनता उनको पहचान नहीं रही है। गलियां चौक हुई पड़ी है, सारी महिलाएं दिखाती है कि देखिए हमारी गलियों का क्या है। गलियों से कीटाणु उड़ उड़ कर लोगों के घर में जाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि कितनी पतली पतली संकरी गलियां हैं, और उस गलियां में जब दोनों साइड की गलियां जब चौक हो जाती है तब क्या हाल होता है वहाँ के लोगों का। तो जीना दुभर हो गया है, लोग बहुत समस्या में हैं। मैं मतलब कि घूमती हूँ तो मैं उनका दर्द देखती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ। मैं मीडिया में भी इस चीज़ का, उनकी आवाज़ को मैं डालती हूँ रिकॉर्डिंग करके। आप लोग मेरा फेसबुक, मेरा सोशल मीडिया देखिएगा, मैं जनता की आवाज़ को मैं डालती हूँ सोशल मीडिया में। जनसंवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जनसंवाद का मतलब ये है कि आज जो क्षेत्र की जनता यहाँ पर, आपने देखा होगा कितनी भीड़ थी यहाँ पर, क्षेत्र की जनता थी है। ओजोन से सभी त्राही हैं। ओजोन की जो समस्या यहाँ पर बहुत ही भीषण समस्या है। ओजोन को लेके चौधरी राम सिंह नेताजी ने, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने ये सभा बुलाई थी। और मैं आपको बता दूं, ये ओजोन हम लोग हटवा के रहेंगे। ओजोन के नाम पर जो लूट खसोट हो रही है, लैंटर के नाम पर, कभी समर के नाम पर, यहाँ के काउंसलर पार्षद जो लूट रहे हैं, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन था, उसके खिलाफ ये सभा थी। बस मैं तो इतना कहूँगा कि ये रामवीर सिंह बिदुड़ी होश में आ जाए, नहीं तो ये जनता आने वाले वक्त में उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो